नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। मेरा नाम है रोहित आहूजा। तो लेट्स कंटिन्यू अवर ट्रायंगल्स चैप्टर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना कंसेप्ट देख लिए थे। अब हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है। तो बोल रहे हैं एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी दे दिया, ए दे दिया, फाइंड करना है ए सी डी। तो ए सी डी ढूंढते हैं। देखो कैसे ढूंढना है। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू, बेटा अभी अभी हमने ताज़ा ताज़ा क्या सीखा, ताज़ा ताज़ा सीखा था इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो ए सी डी इज इक्वल टू बाजू वाली को छोड़ के बाकी दो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी। रीज़न आएगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, सो यू हैव टू राइट द एंटायर रीजन प्रॉपरली। अब ए सी डी तो अभी पता नहीं, पर ए पता है। ए सी डी तो ढूंढना है भाई। एंगल बी दे दिया है 40, तो 70 प्लस 40 होता है 110। तो ये मिल गया मुझे एंगल ए सी डी का आंसर। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर है। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब बोल रहे हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट तो कुछ है ही नहीं। उसमें सीधा एक ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, उसमें एंगल पी 70, क्यू 65 एंड फाइंड आर। तुमको थियरी में याद है, मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही लिखेंगे। इसको हम लोग रीज़न अलग अलग स्कूल में अलग अलग लिखाते हैं, पर मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेबल रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल्स जो है उनका सम होता है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? तीनों का सम आता है 180 डिग्री। खत्म। तो एंगल पी है 70 डिग्री, क्यू 65 है, और आर हमें पता नहीं है, वही हमें ढूंढना है। तो भाई 70 प्लस 65 हो जाएगा 135। तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ओके, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। वेरी वेरी इजी सम्स। इनिशियली इट इज़ लाइक हलवा भाई, वेरी इजी। तो ये वो मक्खन है जो हलाल करने के पहले लगता है, जो लगता है कि भाई बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो अभी बेटा थोड़ा मज़ा आने वाला है, थोड़े अच्छे सम्स भी आएंगे। देखो भाई, तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहे थे? मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम दे दिया है। ओ सॉरी, तीनों एंगल दे दिया है। हम तीनों एंगल का सम हमें पता होता है, तो हम लोग को सीधा लिख देंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40। ठीक है, इक्वल्स टू लिख देंगे क्या? 180 डिग्री। अभी अभी जो पढ़ा, रीजन भी अभी अभी देखा था क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले लिख के दिया अच्छे से, वैसे लिखना है। अब एक्स एक्स एक्स, कितने एक्स है? 3x, तो 3x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इधर आया, प्लस 60। ओके, तो 180 प्लस 60 हो जाता है 240। तो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, तो 3 वन ज़ा 3 8 ज़ा, यानी कि x 80 आया। पर अपने को खाली x नहीं चाहिए ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो एक एंगल तो आ गई 80, x क्योंकि 80 आया। तो दूसरी एंगल कैसे है? देखो, एक x है, एक x माइनस 20 है, यानी कि 80 माइनस 20 विच इज वॉट? 60 डिग्री। फिर है x माइनस क्या? 40। तो 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो चाहिए तो लास्ट में लिखने का देयर फोर 80, 60 एंड 40 आर द required angles, are the required angles. ओके, खत्म। ये लास्ट का स्टेटमेंट तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने मन से जो भी तुम्हारे टीचर ने स्कूल में लिखवाया वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
अब द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो बोल रहे हैं एक एंगल है ट्रायंगल की जो डबल है छोटी एंगल की, फिर जो बची कुची है, मतलब एक एक तो डबल हो गई, दूसरी जो मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस, तीस जो देखो पहली वाली तो स्मॉलेस्ट है ऐसे मान लेते, तो उसको मान लेते हैं कुछ, लेट एक्स मान लेते हैं उसको, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, छोटी एंगल, छोटी को ही एक्स क्यों मान रहे हैं, देखो रीजन है, बताता हूं रीजन क्या है। देखो हमको बोल रहे हैं वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, और जो अदर है वो थ्राइस, दोनों एंगल्स जो बची हुई है ना वो डिपेंड करती है छोटी एंगल पे, इसके लिए यानी कि छोटी एंगल को एक्स ले लिया तो उन दोनों का मेजरमेंट भी मिल जाएगा। तो लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स डिग्री, देयरफॉर रिमेनिंग जो मतलब बच गई रिमेनिंग एंगल्स विल भी कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल, अगर ये x है तो जो बच गई वो डबल और ट्रिपल, इधर डबल बोला है ना, देखो एक जो है वो डबल है, ठीक है, अच्छे से देखते हैं इसको, देखो एक जो है वो डबल है, इधर क्लियरली बताया ये डबल है, और तीसरी यानी कि जो बच गई है वो ट्रिपल है, थ्राइस है, तो स्मॉलेस्ट एंगल का एक डबल और एक स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है, ट्रिपल। तो देखो भाई 2x एंड 3x, तो रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जाएंगी, 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, वही चीज जो बार बार करते आ रहे, फिर से हम लिखेंगे क्या, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वही बार बार जो हम दे रहे हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 विच इज x इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी x 30 आया, हमको तो सब फाइंड करनी है ना, द मेजर ऑफ द, फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, तो अब ये x 30 है, तो देयरफॉर रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, इनकी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, डबल और ट्रिपल, रिमेनिंग एंगल्स आर, ये देखो रिमेनिंग एंगल्स, दोनों को कंबाइन कर दिया रिमेनिंग और एंगल वर्ड को, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल्स आर क्या भाई, 60 एंड 90। कैसे बेटा, 30 का डबल 60, 30 का ट्रिपल 90, तो इसी के साथ अपन ने तीनों एंगल्स भी फाइंड कर दी। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हें बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुमको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, 9th स्टैंडर्ड का अलग से टेलीग्राम लिंक है उधर, मैं तुमको कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्वाइन कर लो, ये पूरा नोट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो इस सब में क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड फाइंड करना है, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट पहले पढ़ा देता हूँ, आता ही है तुम लोग को, और वो क्या है, देखो जब एंगल एक ही लाइन पे होती है, फॉर एग्जांपल इधर ए और बी, तो इधर ए प्लस बी बना के क्या मिल रहा है, 180 डिग्री, इसको कहते हैं एंगल्स इन एलपी। एलपी बोले तो लीनियर पेयर, हमने पढ़ा है बेटा फर्स्ट चैप्टर में भी लीनियर पेयर, थोड़ा बहुत सेकंड में भी यूज़ किया था जब हम पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर कहते हैं। वैसे ही देखो 100 और y लीनियर पेयर बना रहे, तो मैं लिख देता हूँ 100 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन दे दूंगा वही जो तुमको अभी सिखाया, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस में आएगा, 180 माइनस 100 यानी कि हो गया 80 डिग्री, तो y अपने को मिल गया 80 डिग्री। जैसे मैंने y ढूंढा, z भी ढूंढ सकता हूँ, z और 140 भी लीनियर पेयर बना रहे, तो z प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180। एक मिनट भाई, तो z प्लस 140 हो जाएगा क्या, 180 डिग्री, इधर z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तुम्हें डिग्री ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड में लिखा तो भी चलता है, तो भाई ये आ जाएगा 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, z मिल गया, फिर अपने को क्या चाहिए, x, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 180,
इसका रीजन तुमको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो x हमको पता नहीं पर y पता है, y 80 है और z कितना है 40। तो x इज इक्वल्स टू 180 इधर ही रहेगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, दोनों का प्लस करके 120 आता है तो माइनस 120, आंसर आ जाएगा 60। तो x इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। तो अपन x भी ढूंढ लिया, y भी ढूंढ लिया, z भी ढूंढ लिया, वही तो ढूंढना था भाई। उम्मीद है तुमको ये क्लियर है। फिर अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की ओर। इसके बाद देखो क्या है, इन फिगर 3.10 लाइन ए बी इज पैरेलल टू क्या DE, ए बी DE को पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल बोला ना, मेरे दिमाग में तीन चीजें दौड़ रही है, तुम्हारे दिमाग में भी दौड़नी चाहिए। तो तीन चीजें क्या है? पहली चीज करस्पॉन्डिंग एंगल F शेप्ड, दूसरी चीज ऑल्टरनेट एंगल Z शेप्ड, तीसरी चीज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जिनका सम होता है 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस बोलने से मेरे दिमाग में न्यूरॉन से बड़क बड़क के बोलते भाई करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इस सम में क्या करेंगे, मुझे पता नहीं इस सम में यूज होगा कि नहीं, बट मेरे दिमाग ने बता दिया। तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा ट्रेन होना चाहिए कि ये सब बताना चाहिए तुमको। अब फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE। ठीक है, DRE फाइंड करना है मेरे को और ARE फाइंड करना है। तो DRE और ARE, तो देखो भाई जो DRE है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो DRE है वो मुझे प्रतीत हो रहा है कुछ, और वो क्या प्रतीत हो रहा है तुम सोच सकते हो क्या? देखो DRE जो है, उससे पहले एक काम करते हैं, DRE से पहले मेरे दिमाग में जो खनखा था उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो BAD और ADE एकदम प्यारा वाला जेड है भाई, तुमको दिखना मांगता है ये जेड। ठीक है, मैं देखो इधर बना देता हूँ, ये देखो प्रॉपर वाला जेड। ठीक है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मतलब कौन सी? BAD। ठीक है, इक्वल हो जाएगी ADE से। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, तो हम लोग बोलते हैं क्या AB जो है वो पैरेलल है किसको? DE को। ये अपने को गिवन है, AB पैरेलल DE को है गिवन, इधर लिख देते हैं गिवन। और बोलते हैं किसको ट्रांसवर्सल? ADS ट्रांसवर्सल। तो जब ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का मिलाप हुआ तो बनी एक ऑल्टरनेट एंगल, और वो ऑल्टरनेट एंगल कौन सी है? एंगल बैड, यानी कि BAD इज इक्वल टू एंगल कौन सी? ADE। रीजन क्या आएगा भाई? रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स मिल गई BAD। अब BAD 70 डिग्री है तो AD भी तो 70 डाल देते हैं, तो ADE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल ADE इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 70 डिग्री। तो इससे बेनिफिट होगा कुछ ना कुछ, तो ADE को मार्क करके रख देते हैं। उससे पहले ना इसको गुम कर देते हैं, इसको गुम कर देते हैं ताकि अपने को दिख जाए। तो अभी इसको मार्क करके रख देते हैं। तो अभी मेरे को ये मिल गया कितना? ये 40 पहले से ही गिवन था, मैंने इसको ढूंढ लिया 70। अब मेरा काम हो गया, मेरे को दिख गया है, तुमको भी दिख गया होगा। ये जो ARE है हमको ढूंढनी थी ना, ARE और DRE, तो ARE मिल गई। कैसे? क्योंकि ARE इज एक्टिंग एज अ एक्सटीरियर एंगल। देखो ARE ट्रायंगल की बाहर वाली एंगल है, ये बाहर वाली एंगल बाजू वाली को छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर होती है। यानी कि मैं बोलता हूं, इधर रीजन देता हूं, यहां पे देखो, एंगल ARE इज एन एक्सटीरियर एंगल। किसकी एक्सटीरियर एंगल है? ऑफ कौन सा ट्रायंगल? अभी अभी बताया कौन सा ट्रायंगल? DRE। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या? तो हम बोलेंगे क्या? अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम बोलेंगे एंगल ARE इज इक्वल टू, बाजू वाली को छोड़ के, इसके बाजू वाली DRE है, उसको छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर। तो पूरा नाम लिखेंगे RDE प्लस एंगल क्या? RED। और ये कौन सा थ्योरम है? तुमको पता है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। और इसी के साथ ये हमने ढूंढ लिया, शॉर्ट में लिखा है थ्योरम THM।
तो अब ए आर ई मिल जाएगा अपने को। आर डी ई 70 है और आर ई डी रेड 40 है भाई। तो 70 और 40 110 110। तो ए आर ई मिल गया अपने को 110। क्या इसकी ज़रूरत थी? हाँ, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने, इसकी ज़रूरत थी। अब डी आर ई भी मिल जाएगा। अरे देखो यार, देखो तुमने ढूंढ लिया। तुमने क्या ढूंढ लिया? ये ढूंढ लिया। तुमने ढूंढ लिया इसको 110। और डी आर ई और ए आर ई तो बना रहे हैं भाई एकदम प्यारा सा लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे हैं। तो देखो भाई, तो एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन एल पी है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है। और इसी के साथ ये भी मिल जाएगा, ये 110 तो ये हो गया 70 डिग्री। क्लियर है भाई? तो अपन ने दोनों एंगल जो चाहिए थे ढूंढ ली। वेरी इजी सम, ठीक है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखी हमने, पहले लाइंस पैरेलल थी तो अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया। इसी के साथ हमारा बला हो गया। बला कैसे हो गया कि ये एक्सटीरियर थी, इन दोनों का सम हो गई बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, और ये दोनों बन गई हमारी एंगल्स इन एलपी। उम्मीद है तुम्हें समझा होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओहो ओहो भाई, इधर फिगर तो दी नहीं है, तो फिगर अपन बना लेते हैं। देखो भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं एक। एक ट्रायंगल बना दिया अपन ने। अब ए बी सी है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए और एंगल बी, तो नामकरण भी कर देते हैं भाई, ए बी और सी। तो बाइसेक्टर बोले तो एंगल का बाइसेक्टर है, तो निकालते हैं इसको बाइसेक्टर को। देखो कैसे, इधर देखो, ये हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर, ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है तो इसको दिखाने के लिए अपन इसको कर देते हैं क्या, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, दो सर्कल से इसको दो क्रॉस। इसका मतलब समझ जाओ बेटा कि बेटा क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट्स एंगल ए के इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स एंगल बी के इक्वल है। तो अब मैंने फिगर बना ली जो ट्रायंगल कह रहा था। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी, ए एंड एंगल बी इंटरसेक्टेड ओ, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे? ओ पॉइंट पे। अब एंगल सी दे दिया है अपने को कितना? 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मतलब बेटा ये वाली एंगल की बात चल रही है। सी दे दिया, ए ओ बी ढूंढने को कहा है। अब हम लोग वही, तुम अभी ना सब इग्नोर करो, सिर्फ एक बड़ा सा ट्रायंगल देखो, ये बाइसेक्टर्स इग्नोर कर दो। तुम्हें बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें तीन एंगल दिख रही है हम लोग को, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी। तो मैं इस ट्रायंगल में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो बार बार ये बहुत यूज हो रही है, इसके लिए कंसेप्ट वीडियो में पढ़ाया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ए जो है ए, मैं ना एक और काम करता हूं, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं तो एक काम और करता हूं आसान करने के लिए, इसको एक्स एक्स नाम दे देता हूं, दोनों पार्ट्स इक्वल जो हैं, और इसको ना हम लोग, हाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग वाई वाई नाम देते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल होने हैं, क्योंकि बाइसेक्टर है बेटा, गिवन है अपने को। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें फिगर में दिखाने से आसानी हो जाती है कि भाई अपन इजीली कर सकते हैं इसको, फिर अपने को सम बहुत आसान लगेगा। A angle is nothing but it consists of 2x. So I will replace angle A by 2x. Similarly, I will replace angle B by 2y. तो मैं भाई B को किससे रिप्लेस करूंगा? 2y से। अब एंगल C तो अपने को दिया है ना भाई, तो एंगल C पुट कर देते हैं। एंगल C दिया है 70 डिग्री, तो 2x प्लस 2y को ऐसे ही रखते हैं भाई, उसका इलाज बाद में करते हैं। 70 को उधर बेचते हैं, 180 माइनस 70
ये हो गया 110। 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि x प्लस वाई आ जाएगा अपना 110 डिवाइडेड बाई 2। तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारा कितना, 55। x प्लस वाई कितना हो जाएगा अपना 55। उम्मीद है तुमको क्लियर हो गया। x प्लस वाई क्या आया हमारा 55। अब ध्यान से सुनना, सर आपने x प्लस वाई क्यों निकाला? क्योंकि बेटा देखो a और b चाहिए। अब मैं देखो क्या करता हूं, मैं इधर लिखता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में नामकरण अच्छे से करेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी में बोलते हैं एंगल ओ ए बी आ रही है, एंगल ए ओ बी भी आ रही है, और तीसरी एंगल जो आ रही है उसका नाम है ओ बी ए। इन तीनों का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। बेटा छोटा हो या मोटा हो या बड़ा हो, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। अब हम इधर बोल देंगे वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ओ ए बी को तो तुमने नाम देके रखा है एक्स, ए ओ बी तो तुमको चाहिए ना, पिक्चर का हीरो है भाई, ए ओ बी को ए ओ बी लिखो, और ओ बी ए को नाम तुमने वाई देके रखा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं ए ओ बी को साइड में रखता हूं। साइड में रखता हूं मतलब बेटा मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूं, मैं एक्स को बाद में लिख सकता हूं, ए ओ बी को पहले लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई को पहले लिख देता हूं, इधर लिखता हूं बाद में मतलब, और एंगल ए ओ बी एक्स प्लस वाई तो मैंने निकाल के रखा है भाई ताजा ताजा, इसको दे दो चलो नंबर 1, और एक्स प्लस वाई की जगह पे रिप्लेस कर दो क्या 55 से। अब काम खत्म हो गया मेरा। ये एक्स प्लस वाई 55 कहां से आया, फ्रॉम 1। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55। अब 180 में से जब 55 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, बचेगा मेरे ख्याल से 125। 125 बचेगा ना, चेक कर लो भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा अपना, क्योंकि 50 जाता तो 130 बचता है, 5 और गया तो 125। इसी के साथ अपन ने एंगल ए ओ बी निकाल दिया। उम्मीद है तुमको ये सम समझा, बहुत ही अच्छा आसान और इजी सम था। मैं इसको इजी कहता हूँ क्योंकि भाई इसमें कुछ लगा ही नहीं, खाली पहले बड़ा वाला ट्रायंगल फिर छोटा वाला ट्रायंगल। फिगर तुम इनिशियली बनाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसके लिए सम को अच्छे से रेफर कर लो फिर सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th सम हो गया अपना, नेक्स्ट देखते हैं। In figure 3.11, line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal। ठीक है, AB और CD पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है। ओके, रे PT एंड QT आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ एंड PQD। तो चलो फिर से मैं अपना वाला करता हूँ झोल, जैसे मुझे आदत है। जो बाइसेक्टर्स है ना उनको मैं हमेशा ऐसा कर देता हूँ, XX नाम दे देता हूँ और इधर नाम देता हूँ वाई फाई। बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स इक्वल ही होंगी ना भाई। ठीक है, XX और वाई वाई। अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल PTQ 90 डिग्री है, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, अगेन मेरे दिमाग ने चिल्ला चिल्ला के कह दिया था। क्या कह दिया था कि भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या क्या होता है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तुम्हारे दिमाग में भी ये कहना चाहिए, अगर कह रहा है तो देखो भाई। अब मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं कि भाई ये पैरेलल है, इधर लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू एस ट्रांसवर्सल, ये गिवन है। तो गिवन भी लिखना पड़ता है बेटा, इसमें ज्योमेट्री में बहुत सारे रीजन, बहुत सारी चीजें लिखनी ही पड़ती है। फिर तुम देखोगे ध्यान से तो बी पी क्यू पी क्यू डी मस्त प्रॉपर सी बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला ऐसा BPQ PQD और C बोले तो कैट, नहीं C बोले तो इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स होती हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सब 180 डिग्री होता है। तो हम बोलेंगे एंगल BPQ प्लस एंगल क्या PQD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दोगे क्या, रीजन तुम दोगे
इंटीरियर एंगल्स, या फिर तुम इसको इंटीरियर एंगल थ्योरम भी कह सकते हो, क्योंकि इंटीरियर एंगल थ्योरम भी यही कहता है, क्या क्या कहता है इंटीरियर एंगल थ्योरम, इफ two lines are parallel then the angles made on the same side of transversal are 180 डिग्री। तो वही कहता है इंटीरियर एंगल थ्योरम, बोला तो भी चलेगा, वो थोड़ा आसान होता है, नहीं तो ऐसा लिखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि इतना लिख दे इंटीरियर एंगल थ्योरम। थ्योरम को मैं हमेशा THM लिखता हूँ, याद रखना, ऐसा नहीं नोट्स रेफर करते टाइम तुमको याद ही नहीं है, THM मतलब थ्योरम होता है, ठीक है। तो बीपीक्यू में फिर से देखो, ध्यान से देखो, बीपीक्यू में दो एंगल हो रही है ना बेटा, बीपीटी और टीपीक्यू, मतलब 2y आ रहा है, तो बीपीक्यू पे अपन लिख देंगे 2y और इधर लिख देंगे 2x, पीक्यूडी में भी वही हो रहा है 2x। अब सम आसान हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन, जैसे पिछला वाला सम था वैसे ही हो रहा है ये भी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर से अब x प्लस वाई 90 डिग्री निकाल दिया। अब देखो क्या करते हैं, अब आप आ जाते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी चीज रब कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में तो आए कि छोटा वाला ट्रायंगल है कौन सा। छोटा वाला ट्रायंगल है PTQ, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल PTQ। PTQ में मैं लिखता हूं तीनों एंगल के नाम, जैसे पिछला सम किया था QPT, PTQ और फिर आ जाएगा हमारा TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन रीजन विल व्हाट, सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब QPT मेरे को पता है, QPT मतलब x था सर, कैसे, इधर लिख के दे देता हूं, मिटा दिया सर आपने, शॉर्ट में लिखता हूं भाई x, इसको XX ही लिया था ना, इसको क्या लिया था BPQ, इसको YY लिया था, अच्छा इसको YY लिया, इसको YY लिया था, तो इसको YY लिख के दे देता हूं और इसको XX। तो अब इधर देखो, QPT अपना Y है, PTQ पिक्चर का हीरो है, तो हीरो को एज इट इज रखो क्योंकि हीरो ढूंढना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। और TQP अपना X है, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, इसको इधर ही रख दिया, अब y प्लस एक्स को साथ में रख रहा हूं, हाँ ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ऑर्डर चेंज करने से। पर अभी अभी ताजा अपन ढूंढ के आए, x प्लस वाई प्लस एक्स, इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1। पिछले सम जैसा हो रहा है बेटा सब, और कुछ भी नहीं है, अगर तुमने पिछला समझा तो ये हलवा है हलवा। x प्लस वाई हो गया 90, तो इधर PTQ, ये प्लस 90 इधर आया, माइनस 90, 180 माइनस 90, तो इधर हो गया 90 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म सम। वही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब एक चीज याद रखना यार, ये प्रूव दैट टाइप का सम था, तो इसमें मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गया पर तुम्हें सजेस्ट करूंगा क्या, 3 चीजें, गिवन, यही गिवन में लिख देना भाई जो मैंने लिख के दिया गिवन में। फिर टू प्रूव भी लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं ये टू प्रूव वाला है, मुझे लगा PTQ फाइंड करना है, तो टू प्रूव में ये लिख देना। टू प्रूव में क्या लिखोगे, एंगल PTQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब प्रूफ यहां से चलेगा, लिख दो जो मैंने यहां से लिखा है बस। प्रूफ यहां से क्या, एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, काफी है ये भी, ठीक है। यहां ये तुम्हारा हो जाएगा गिवन टू प्रूफ टाइप का सम, क्योंकि बेटा ये टू प्रूफ टाइप का सम है, ये मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कुछ तो एंगल निकालनी है, नहीं। तो जब भी प्रूव दैट का सम होता है मेरा पैटर्न फिक्स होता है, गिवन टू प्रूफ। तीसरी एक चीज होती है कंस्ट्रक्शन, वो ऑप्शनल होती है, वो टू प्रूव के बाद लिखी जाती है, मतलब प्रूफ के पहले टू प्रूव के बाद बीच में आ जाएगी, मतलब। तो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, 4 चीजें होती हैं टू प्रूव टाइप के सम में, स्पेशली इन ज्योमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा में तो तुम डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करो चलता है, पर ज्योमेट्री में ये फॉलो करो पैटर्न, ठीक है। उम्मीद है ये सम क्लियर है। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
तो देखो भाई नेक्स्ट सम में क्या बोला है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फिगर 3.12 मेजर द एंगल ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो भाई ए बी सी तीनों फाइंड करना है, बहुत ही आसान सम यार, मैं ये नहीं करके दे रहा हूँ क्योंकि मैं ओरली सॉल्व करके देता हूँ ये सम। देखो क्यों, देखो b और 70 तो यार बहुत इजीली दिख रहा है 70 हो जाएगा, क्योंकि बेटा मस्त क्रॉस शेप्ड बन रहा है, और क्रॉस शेप्ड बोले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और c और 100 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, मतलब c हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना है। अब अगर तुम्हें b भी पता है c भी पता है यार, a तो तुम्हें जक मार के आ जाएगा, आएगा कि नहीं? कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, क्योंकि 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 हो जाएगा 150, 180 में से 150 जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखो मैंने ओरली इस सम को निपटा दिया, क्योंकि ओरली करने लायक था, पर तुम पूरा अच्छे से करोगे और मुझे कमेंट में बताना आया कि नहीं आया, तो लिखने का चमका, ठीक है? तो चमक गया है, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम की ओर। हाँ, ये वो सम है जो रातों को नींद में आता है, ये नींद में आता है पर समझ में नहीं आता है। तो आज हम इस सम को उड़ा देंगे। ये सम लगभग बहुत सारे स्कूल्स में ओमिट होता है, ठीक है, पर यार इसको समझने की एक कला है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस सम को करने में, पर मज़ा बहुत आएगा। शुरू करते, क्या बोलते हैं इस? पहले तो बोलता है कि ई एफ इक्वल टू क्या लेके, सॉरी पहले बोलता है एंगल डी ई जी जो है ना, वो आधी आनी चाहिए किसकी, ई डी एफ की। ई डी ई जी, पहले तो देख लो भाई, डी ई जी ये वाली एंगल जो है वो आधी आनी चाहिए किसकी, ई डी एफ की। तो मैं इस सम को अपने स्टाइल में करता हूँ, जैसे तुमको अभी सिखा दिया मेरा स्टाइल। इसको मैं वाई वाई और इसको एक्स एक्स ले लेता हूँ पहले ही, ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो। तो ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई और ये भी वाई, ठीक है? तो दोनों पार्ट्स जो इक्वल पार्ट्स है वो एक्स एक्स और वाई वाई ले लिए है मैंने। अब तो डी ई जी मतलब बेसिकली एक्स आना चाहिए आधा किसका, ई डी एफ का। ई डी एफ को तो हमने कुछ लिया नहीं है, तो ई डी एफ इज इंडिविजुअल। अब सर आपने एक्स एक्स वाई वाई क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, डी ई एफ को काट रहा है, दो हिस्सों में काट रहा है एंगल को, तो दोनों हिस्सों को एक्स एक्स, दोनों हिस्सों को वाई वाई। सर हम ऐसा लिख सकते हैं, बेफिक्र होके लिख सकते हैं, खाली सम में फिगर बनाना कंपलसरी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जब भी सम में फिगर तुम अल्टरेशन करते हो तो फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है, दैट्स इट। फिगर तुमने बना ली, फिर तुमको सम आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद है तुमको क्लियर है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, नेक्स्ट सम बोल रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट की ओर, ठीक है? तो देखो क्या है, अपने को बोला है कि डीई जी, चलो यार देखो कुछ तो है, शुरू करते हैं। डीई पैरेलल है किससे, जीएफ से, तो ये पैरेलल है, इसका मतलब दिमाग में मेरे आ रहा है, चमक रहा है, मेरा दिमाग चमका रहा है, बोलता है कि अगर पैरेलल आया तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स तो होंगे, ठीक है? देखते हैं कैसे क्या क्या हो सकता है। उसके बाद एक देखो डीएफएम, मुझे एक्सटीरियर एंगल भी दिख रही है, ठीक है? तो चलो यार शुरू ही कर देते हैं, देखते हैं जो होगा सो देख लेंगे। पहले एक काम करता हूं, मैं पिक्चर में अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। हीरो मेरा पिक्चर में कौन है, डीईजी, यानी कि एंगल डीईजी मेरे लिए एक्स है, और ईडीएफ इसको भी इंट्रोड्यूस लेके आना है। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है जो डीएफएम एंगल है, ठीक है? इधर देखो डीएफएम, ध्यान देना, मैं बोलता हूं कि एंगल, अगेन इट्स अ टू प्रूव टाइप ऑफ सम, तो पहले गिवन, ठीक है? एक मिनट भाई, तो पहले गिवन, गिवन में क्या लिख दोगे बेटा, जो है डीई पैरेलल टू जीएफ रे जी एन जी बाइसेक्टर्स ऑफ डी है, ये सब तुम खुद ही लिखना भाई, मैं तो वैसे भी नहीं लिख के दूंगा, गिवन तुमको आता है, ठीक है? ये बच्चों का काम है, इधर लिखना चाहिए मुझे। फिर टू प्रूव, टू प्रूव भी अपने को क्वेश्चन में दे दिया है, ये छाप दोगे तुम, ठीक है? मैं पैटर्न इसके लिए लिख के दे रहा हूं ताकि तुम इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करो। कंस्ट्रक्शन इस सब में मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ है तो कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं प्रूफ्स। तो देखो क्या है, पहले तो मैं बोल देता हूं एंगल डीएफएम जो है, डीएफएम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, डीएफएम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईएफ। डीएफएम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ।
तो एक्सटीरियर एंगल होती है तो फिर हम लोग बोल देते हैं ना एंगल डी एफ एम इज इक्वल्स टू बाजू वाली को छोड़ के बाकी के दो के सम, मतलब बाकी दो का नाम सुनो क्या है, ईडीएफ। ईडीएफ पिक्चर का हीरो है, हाँ मैंने पिक्चर के हीरो को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। ईडीएफ और डीईएफ, ठीक है। डीईएफ पिक्चर का हीरो नहीं है, पिक्चर का हीरो तो ईडीएफ है, पर डीएफएम मतलब 2y है। चेक कर लो भाई, डीएफएम में 2y आ रहे हैं ना बेटा, 2y मैंने पहले ही लिख के रखे, और ईडीएफ को ईडीएफ ही रखता हूं। डीईएफ क्या है, डीईएफ में 2x आ रहा है, चेक कर लो अच्छे से, डीईएफ में 2x आ रहा है। अब यहां पे मैं ईडीएफ की वैल्यू निकाल के रख देता हूं। कैसे, ये 2x को इधर ले लेता हूं, 2y माइनस 2x, ओके, और इनमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा y माइनस एक्स, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, उसको इधर डिवाइड में भी ले लेते हैं भाई, तो सम थोड़ा जाना पहचाना हो जाएगा। जाना पहचाना सर कैसे हो गया, क्योंकि बेटा देखो हाफ ईडीएफ तो चाहिए। अब ये जो y माइनस एक्स है इसको मुझे डीईजी के इक्वल लेके आना पड़ेगा, तभी मेरा जाके काम हो जाएगा। तो इसको रिजल्ट नंबर क्या दे देते हैं, 1। तो मैंने क्या किया सर, आपने क्या किया, अपने को जमा ही नहीं। देखो जमेगा बेटा, जमेगा, थोड़ा टाइम दो बेटा, डिफिकल्ट सम है, जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियरिटी है कि नहीं भाई, 1 मिनट। तो नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे करते हैं। तो अब ये मैंने लिख दिया ईडीएफ। अब मैं क्या करता हूं, डीईजी चाहिए भाई, और डीईजी इज नथिंग बट एक्स। मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कुछ तो, कि ये जो y माइनस एक्स है ये नथिंग मेरा ये x है। कैसे करते हैं देखते हैं यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। एक चीज़ दिख रही है मुझको, और वो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, वो ये है कि अब मुझे पता है कि जो DE है वो पैरेलल है GF से, DE पैरेलल है GF से, यानी कि मैं कह सकता हूं DEF इक्वल है GFM से। सर ये कैसे कह सकते हो आप बेटा, देखो F दिख रहा है मेरे को, मैं तुमको दिखाता हूँ F, ठीक है। थोड़ा सम टाइम कंज्यूमिंग है पर इंटरेस्टिंग है बेटा। इधर देखो बेटा, ये मेरा D, ये मेरा E, तो DE, और इधर देखो ये वाला GFM। तो मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा F बनाया है जो कि तुमको दिखना चाहिए। देखो DEF यानी कि ये वाली एंगल और GFM ये वाली एंगल इक्वल है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। F की डंडियों के साथ एंगल बन रही है, करस्पॉन्डिंग है। अब इसको देखो मैं क्या लिखता हूं, इधर मैं लिख देता हूं कि DE पैरेलल है किसको, GF को, और मैं बोल देता हूं ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, EM एस ट्रांसवर्स। ठीक है भाई, EM एस ट्रांसवर्स। इससे क्या हो गया, तो ये पहले तो मुझे गिवन है, इसको गिवन बता देता हूं। इससे क्या हो गया, मैं बोल दूंगा एंगल DEF इज इक्वल टू वॉट, GFM। पर बेटा DEF बोले तो 2x, DEF में 2x आ रहे हैं, GFM में y आ रहा है। तो अब तुमने ये प्रूव कर दिया कि y इज 2x या 2x इक्वल टू y। इसको दे दो रिजल्ट नंबर क्या, 2। अब मतलब तुम y की जगह 2x लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2 में लिखता हूं क्या, 1 and 2 में से मैं लिखता हूं कि y की जगह पे अपन डायरेक्टली पुट कर देते हैं भाई, y की जगह पे 2x,
तो 2x में से जब एक x जाएगा तो तुम सबको पता है क्या आएगा भाई, x ही आएगा। और x ही वो खेत की मूली है जिसकी मुझे जरूरत है। बेटा 2x माइनस 1x विल बिकम x, बट व्हाट इज x? क्वेश्चन में देखो ना, x तो दो चीजें हैं। x को तुम DEG भी लिख सकते हो और GEF भी लिख सकते हो। तुम्हारे काम का कौन है? DEG, क्योंकि क्वेश्चन में DEG था। तो हो गया ना सम कि DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। समझा कि नहीं? दिमाग में आया, मगज में आया कि नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या किया मैंने बेटा? सिंपल, इधर मैंने पहले एक चीज कर ली, एक्सटीरियर एंगल, DFM को एक्सटीरियर मान लिया, तो DFM इक्वल हो गया इन दोनों के सम के बराबर। कौन सा? D और E। पर E क्या था भाई? E क्या था? E था 2x, 2x इधर गया माइनस में, अब दोनों में से 2 कॉमन निकला, 2 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में। y माइनस एक्स क्या था? y माइनस एक्स इज नथिंग, उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब मैंने यहां पे एक चीज प्रूव की कि भाई जो DEF है और GFM है, ये दोनों कौन सी एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग f बना के दिखाया है तुमको। 2x इक्वल टू हो गया y, क्योंकि DF में 2x था, DEF में 2x था, GFM में क्या था? y। तो अब y की जगह 2x डाल सकते हैं, यानी कि y की जगह 2x आया, 2x में से x गया x। x तो बेटा दो लोगों का नाम है, DEG का भी और GEF का। मुझे जरूरत है DEG की, तो मैंने उसको DEG लिख दिया, वो आ गया हाफ एंगल DEF। उम्मीद है तुमको समझा। अब जो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है, क्या? EF इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? FG। तो अब देखो क्या करना है, यहां पे जो DEG है ना, वो इक्वल है किससे? देखना, ध्यान से देखना। DEG इक्वल है किससे? DEG इक्वल है EGF से, और DEG को तुमने x माना है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं इधर ही सॉल्व करता हूं शॉर्ट में, क्योंकि छोटा सा पार्ट रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूं कि जो DE है वो पैरेलल है किससे? GF से। देयरफॉर अब एंगल DEG इक्वल है किसके भाई? EGF के। और रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पैरेलल है तभी जाके ऑल्टरनेट एंगल्स बनी। चाहिए तो तुम ट्रांसवर्सल बता दो, ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है? EGS ट्रांसवर्स। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, अभी जगह नहीं है तो इधर ही करके दे रहा हूं। अब DEG तो ऑलरेडी x है, मतलब एंगल EGF भी क्या हो जाएगा? देयरफॉर EGF भी क्या हो जाएगा? x। अब तुम बस सम हो गया इन ट्रायंगल, सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? देखो GEF। इन ट्रायंगल GEF दो एंगल x हो गई है बेटा। ये देखो, ये पहले से ही x थी, अभी तुमने इसको भी x प्रूव कर दिया। एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे अपन क्या कि EG जो है, EG नहीं, देखो G के सामने वाला साइड यानी कि EF इज इक्वल है, इक्वल टू क्या? इस x के सामने वाला साइड कौन सा है? GF। तो EF इक्वल है GF के, यही प्रूव करना है अपने को शायद। और इधर तुम लिखोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अब तुमको पता नहीं है, इसके लिए सिंपल बात है बेटा, दो एंगल इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले दो साइड भी इक्वल होते हैं। इसको अगर तुम्हें सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी तुमने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पढ़ा, तो तुम इसको एक और चीज लिख सकते हो जो कि आगे चल के सीखनी है। वो क्या? थोड़ा रीजन बड़ा हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं भाई वाइट से, इधर रीजन लिखता हूं। ये भाई अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो तुमको जमेगा ही नहीं, क्या है, क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं। रीजन लिखता है, देखता हूं जो तुमको समझ में आए। साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये क्या हो गया भाई? ये डॉटेड बन गया। साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट।
साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर, ठीक है, क्योंकि अनेक है ना भाई, इज नहीं आएगा, आर कॉन्ग्रेंट। ये तुमको 100% समझ में आएगा। क्या लिखा है सर आपने? बेटा वो साइड इक्वल होते हैं जो कॉन्ग्रेंट एंगल के सामने होते हैं। अब इस ट्रायंगल में जीईएफ में ये भी x, तो x के सामने जीएफ, इस x के सामने ईएफ, दोनों कॉन्ग्रेंट है बिकॉज दो एंगल्स इक्वल, तो सामने वाले दो साइड्स भी इक्वल। खत्म कहानी। आइसोसेलेस, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, ये सब भाड़ में गया। अभी के लिए तीसरी एक्सरसाइज के बाद तुमको आइसोसेलेस भी समझ जाएगा, बट अभी के लिए दिस इज द आंसर। आई होप तुमको समझा है। मैं तुमको ये नोट्स में दे दूंगा तो तुमको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। डोंट वरी, ये वाला पार्ट नहीं समझा है तो इसको बाद में देखना। अभी के लिए तुम फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो जो कि बहुत मजेदार था। ठीक है, इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।